मोहसिन बेटा से मोहसिन भाई और मोहसिन सर तक का जो है ना सफर तय किया है। वो लड़का यार उसने ट्यूबलाइट मार दी जैन के डाज। अरे सर आपने तो कहा था मारना, थोड़ा वेट करके। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज मेरे स्टूडियो में जो हमारे साथ गेस्ट हैं, अगर मैं ड्रामों का नाम लूँ तो उसमें आता है की जाना मैं कौन, घर तितली का पर, सराब, दासी और आजकल हम देख रहे हैं यार ना बिछड़े। तो मेरे साथ हैं मोहसिन तलत और मैंने कहा कि मुलाकात करते हैं डायरेक्टर से और पूछते हैं कि भाई इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स आपने दिए हैं, इसके पीछे क्या थिंकिंग है, कैसे उनका सफ़र शुरू हुआ और क्या चैलेंजेस होते हैं एक डायरेक्टर की ज़िंदगी में। तो अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, अभी आपकी कॉफ़ी आई थी तो वो बड़ी हम लोगों को ना अट्रैक्ट कर रही थी। एक्चुअली बाहर जो है वो इस वक्त बारिश का मौसम हुआ हुआ है और हुई नहीं है बारिश, लेकिन गरम गरम कॉफ़ी आई तो मैंने कहा हे मेरा भी दिल चाह रहा है कॉफ़ी पीने का। और कोई जो हमारे आज कैमरा के पीछे हैं उन्होंने तो फ़ौरन मुझे भी कॉफ़ी चाहिए तो उनको मिल गई। कॉफ़ी अच्छी है आपकी? बहुत अच्छी है जी, थैंक यू। आर यू कॉफ़ी ड्रिंकर? मैं या चाय? चाय बहुत पीता हूँ, बहुत पीता हूँ। तो आज कॉफ़ी क्यों चूज़ की? वेदर नॉट चाय पकौड़ा? हाँ वो तो होगा घर जाके। मैंने कॉफ़ी अभी हो जाए। मैंने सुना आप दाल चावल रोज खा सकते हैं, ये क्या सच है? जी बिल्कुल सच है। कैसे हो सकता है ये? अचार पापड़ के साथ सलाद या नहीं, क्या? नहीं, सादी दाल चावल भी खा सकता हूँ। हाँ। मैं बुनियादी तौर पे गोश्तखोर नहीं हूँ। मुझे मैं ये तो पाकिस्तान में सुन के ना बड़ी हैरानी होती है। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं जी, मुझसे लगता है मुझे कि मैं गोश्त बहुत नहीं खा सकता। हाँ। तो मैं सब्ज़ी दाल, स्पेशली दाल चावल मैं डेली खा सकता हूँ। ये ऐसे ही है। बहुत सारे एक्टर्स हैं तो वो जब लंबा काम कर रहे होते हैं मेरे साथ तो वो कहते हैं बॉस कल मेन्यू में दाल चावल के अलावा ये मंगवाइएगा। तो एंड यू गो बाय, अच्छा हमारे यहाँ ना दालों के नाम तो हैं बट मैं अभी तक बोला काली दाल, पिंक दाल, येलो दाल, आप लोग क्या भी यही होता है? ऐसा ही होता है, लाल दाल या काली दाल। कोई मसर, काले मसर, मसूर, साबुत मसूर, मूंग की दाल, हाँ कुछ भी नहीं। मैं आज तक मैं बाहर भी जाती हूँ, किसी को बोलती हूँ तो दुकान पे जाके पिंक वाली दाल चाहिए, मुझे याद आता है यार इनसे नाम लेना चाहिए, यू नो। जी। तो अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स नाइस टू नो। एक और भी मुझे बड़ा पता चला है बात कि आप जहाँ जाते हैं आपके पास अपना वो शर्ट्स की कलेक्शन और ग्लासेस की कलेक्शन आपकी साथ जाती है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, हाँ हाँ, नहीं होता है ये, मैंने खैर अब तो कम कर दिया। आज एक शर्ट थी, आज आए थे ऑफिस, हमारे स्टूडियो आए तो एक शर्ट थी आज। और वही पहनी। बैग एक हाथ में आया था, मैंने कहा मैं पूछूं, लेकिन मेरे पूछने से पहले उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया किसी बात में। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, हाँ बस अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इंसान जो है वो, अब जैसे हमारे पास जो एक्सेसरीज बचती हैं घड़ी के अलावा, वो स्पेक्टिकल्स ही बचते हैं जिसमें हम ज़रा सा कुछ अपने आप को डिफरेंट कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे साथ होती है कलेक्शन। अच्छा, तो सेट पे होता है आपकी? सेट पे भी होता है, नहीं सेट पे भी होता है, गाड़ी में होता है एक्चुअली। मेरे पास मेरी देखिए ये आपने तो बड़ा बारीक बात पूछ ली है। अभी तो और बड़ी बड़ी चीज़ें आपसे पूछती हूँ। अच्छा हाँ, मेरे पास डिफरेंट कलर्स के मैंने स्पेक्टिकल्स बनवाए हुए होते हैं। तो उन चश्मों के साथ होता है कि अगर ब्लैक पहना हुआ है तो ब्लैक पहनूंगा, वाइट पहना हुआ है तो वाइट पहनूंगा। किसी दिन अगर पिंक होती है तो मैं फिर पिंक नहीं होते मेरे पास तो वाइट हो सकता है। हाँ, तो ब्लू है, मतलब अलग अलग कलर्स में मैंने रखे होते हैं। यस, हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये बड़े मजे की बात पता चली है। अच्छा, ये बताएं आप बड़े होके क्या बनेंगे? मैं जी एक अच्छा इंसान बनूंगा, एक अच्छा पाकिस्तानी बनूंगा। ये आप अपने हर एक्टर से क्यों सवाल पूछते हैं? अच्छा यार हाँ, ये मैं ज़रूर पूछता हूँ क्योंकि ना मुझे एक्टर छोटे मिलते हैं। अच्छा, हाँ, वो मिलने के बाद बड़े हो जाते हैं इस वजह से भी। वरना हाँ, मुझे लगता है कि ज़रा सा याद दिलाते रहना चाहिए, या उनका जो अपने अंदर का एक बच्चा होता है ना वो जगाते रहना चाहिए। बल्कि पिछले दिनों तो मैं ये सवाल हमारे जो नूरुल हसन हैं, नूरुल हसन साहब, उनसे भी मैं पूछ रहा था। मैंने कहा फिर बड़े होके क्या बनना है नूर? क्या जवाब दिया? आई वांट टू हियर हिज आंसर। नूर ने कहा मैं चाहता हूँ मैं अच्छा हो जाऊँ, मैं बड़ा ना हूँ। नूर के जवाब ऐसे ही होते हैं, आपको जवाब तो ऐसे ही होते हैं। हाँ। जी। अच्छा, तो अब तक नूरुल हसन साहब के अलावा किसने आपको इस सवाल का सबसे इंटरेस्टिंग जवाब दिया हो या अनएक्सपेक्टेड? एक तो इंटरेस्टिंग बता दें और एक बहुत ही मज़े का दिया हो, फनी दिया हो, या सिर्फ यू वर टेकन अबैक, कैसा किसने दिया आंसर? नहीं, मुझे आंसर नहीं याद, लेकिन मुझे याद पड़ता है कबीर खान साहब ने कोई ऐसी बात कही थी। कबीर साहब तो आपको छोटे नहीं मिले होंगे। उसके बाद मुझे
लगा कि मुझे नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, क्या बोला था उन्होंने? मुझे याद नहीं आ रहा सीरियसली, लेकिन हाँ कवि साहब का जवाब बहुत मज़ेदार था। अच्छा, तो होता है कि आपके पास एक्टर्स आते हैं, पहली बार आप मिलते हैं तो पहली मुलाकात में आप उनसे ये सवाल पूछते हैं या जब सेट पे आ जाते हैं फिर पूछते हैं ये सवाल? नहीं, जब ज़रा सा मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात है। देखिए एक तो ये होता है ना कि आपके पास एस्टैब्लिश एक्टर आते हैं और एक वो होते हैं जो नए एक्टर आते हैं, उनसे भी मैं ज़रूर इस तरह का कोई एक सवाल करता हूँ। और आमतौर पर लोग ऑडिशन करते हैं, मुझे लगता है मैं 5-7 मिनट बात करूँगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कर सकता है या नहीं, या ये कर सकती है। एंड किसी भी एक्टर्स आप तो पढ़ा के या ऑडिशन लेके सेलेक्ट करते हैं ना, मुझे लगता है ये कैसा करेगा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं कैसा करवा सकता हूँ। तो जब मुझे ये लगता है कि हाँ यार इसको मैं बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकता हूँ या इससे मैं वो चीज़ निकलवा सकता हूँ, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नए होते हैं, जिनका पहला काम होता है, बट वो आपको शायद अंदाज़ा हो जाता है कि ये इनमें वो पोटेंशियल है, एक्टर नाम की डिश में जो इंग्रेडिएंट होने चाहिए वो उनमें है। दैट्स इट। ओके, ठीक है। तो ये वैसे आइडिया कहाँ से है कि मैं पूछा करूँ सवाल, या ऐसी एक दफ़ा निकल गया और आपको मज़ा आया फिर आपने कहा तो मैं सबसे पूछूंगा? जी, रैंडम ऐसे ही। और मैंने पहली दफ़ा पूछा किसी बड़े, मुझे याद पड़ता है शायद उज़्मा आपा से, उज़्मा गिलानी साहिबा से मैंने माय गुडनेस, उज़्मा आपा इज़ लव, मतलब कहने वाली बात नहीं है, माँ है मेरी वो। तो उज़्मा आपा से मैंने पूछा तो उन्होंने जितने प्यार से मुझे देखा था ना, उन्होंने कहा सर आप सेट पे हैं तो आप सर हैं, आप जिस तरह कहेंगे मैं जवाब दे दूँगी। अगर आप सेट के अलावा पूछते तो फिर मैं आपको बताती कि मैं बड़े होके क्या करूँगी। मैं बड़े होके सबसे पहले आपकी पिटाई करूँगी। ठीक है जी। आई कैन टोटली इमेजिन। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आपको बहुत से नए एक्टर मिलते हैं, और जब मैं देख भी रही थी और मेरी कुछ लोगों से बात भी हो रही थी, तो उन्होंने भी ये बोला किसी ने कि सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत से एक्टर्स ने आपके साथ अपना डेब्यू किया, सीरियल सोलो डेब्यू अगर आप बुलाएं तो। जी, सोलो डेब्यू भी, अदरवाइज भी पहली दफ़ा टीवी के लिए काम किया। हाँ, बहुत से उसमें नाम हैं जो हम अभी बाद में उस पर भी आते हैं, कुछ नाम भी लेंगे, बताएंगे कौन कौन। चलिए नाम अभी ले लेते हैं। अहमद अली अकबर, मावरा, अली सफ़ीना ने पहला ड्रामा मेरे साथ आपके साथ किया था। अच्छा, कुछ लोग इनमें थिएटर पहले कर चुके हैं, लेकिन हम टीवी की थिएटर कर चुके हैं या वीजे थे या एड्स में आए हुए थे। हम ड्रामे की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। निम्रा का आपने मेंशन किया, अज़ीका डैनियल, और काफ़ी नाम है जिन्होंने आपके साथ शुरू किया अपना ये। तो ये जो मैं देख रही हूँ कि आप इतने नए लोगों को आप लेकर आ रहे हैं, या आपने पहला उनको वो दिया, ये खुद ही होता गया या आपके दिमाग में एक ये थी इंटेंशन कि नहीं मुझे नए लोग लेकर आने हैं, उनको चांस देना है ताकि इंडस्ट्री ग्रो करे? आई वांट टू नो कि क्या दिमाग में चल रहा था। देखिए हमने मुझे काम करते हुए इट्स बिन 27 ईयर्स, तो हमने डिफरेंट लोगों के साथ काम किया। तो जिस वक्त इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी उस वक्त गज़नफ़र साहब, उनका नाम मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, गज़नफ़र अली, वो हमेशा हमें सिखाते ये थे कि देखें अगर इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए, आमतौर पे तो ये हो रहा होता है ना अभी कि यार हमारे चैनल के लिए, हमारे चैनल की बेटरमेंट के लिए, हमारे चैनल की पॉलिसी है, हमारे चैनल को ग्रो कराना है तो ऐसा करें, हमारे चैनल को बेहतर करना है। तो गज़नफ़र साहब से हमें ये सीखने को मिलता था कि अगर इंडस्ट्री बेहतर करनी है, अगर इंडस्ट्री ग्रो करनी है, अगर इंडस्ट्री को बड़ा करना है, तो ये चीज़ें हैं। अब अगर आपने इंडस्ट्री को बड़ा करना है तो उसके लिए आपको हर डिपार्टमेंट में लोग चाहिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप एक्टर, हमें वी नीड गुड टेक्नीशियंस, वी नीड गुड राइटर्स। बहुत सारे ऐसे राइटर्स भी हैं माशाल्लाह जिनका पहला प्रोजेक्ट उन्होंने मेरे साथ किया और अब माशाल्लाह बहुत अच्छे रेगुलर एस्टैब्लिश राइटर हैं या कंटेंट हेड कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे। तो हमें हर डिपार्टमेंट में लोग चाहिए। मेरी तरफ से तो इंटेंशनली होता है, अगर मुझे लगता है टैलेंट है तो इसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। दैट्स वेरी नाइस एंड आई होप कि आप ये करते रहें इंशाल्लाह आगे भी। तो मुझे बताएं सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? थोड़ा मुझे तो पता है, लेकिन मुझे मालूम है कि कहीं ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है सच, तो मुझे लगा कि हम स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा पूछ सकते हैं कि आप कैसे आए इस फील्ड में। आई नो एक ऐड के लिए या किसी के लिए आप आए थे, तो आपने उसमें एक दिन काम करके सोचा नहीं आई वॉन्ट टू बी अ डायरेक्टर। Yes, हाँ, तो स्टोरी आप डिटेल में बता दें, मैंने तो आपको शुरू कर दिया। हाँ अच्छा, वो मेरे कज़न भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, कामरान कुरैशी, वो एक प्रोडक्शन हाउस में होते हैं, तो वो बस उनसे मिलने गया था। वो रहते दूर थे और उनका ऑफिस हमारे घर के पास था, तो अम्मी ने कहा कि उससे कहना कि जब छुट्टी हो तो रात में हमारी तरफ आया करे।
खैर तो वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे, तो उनके जो बॉस थे उन्होंने कहा कि जी ये ऑडिशन के लिए आए शायद, उसने बताया नहीं, मुझसे मिलने आए। मैं था, मेरा एक और दोस्त था, तो उन्होंने पूछा यार कितने लोग ऑडिशन के लिए देने हैं? उनका जी कम से कम 60 लोग देने हैं। और अभी कितने? उनके 38। यार गिनती पूरी करो जाओ बुलवा दो जो बुलवाना है। हाँ। अच्छा, क्लाइंट ने जाहिर है सेलेक्ट करना होता है, तो वो बहरहाल हमें जो कहा गया हमने बोल लिया। हाँ। तो आप भी सोचोगे अच्छा चलो यार मज़ा कर लेते हैं इसमें, मैंने तो ऐसे ही हाँ। कि चलो यार मैं आया हुआ हूँ, आधे घंटे बैठना ही है हाँ। मैंने, तो चलो मैं आधे घंटे में ये कर लेता हूँ। मतलब उससे पहले दिमाग में कहीं नहीं था मैं इस फील्ड में जाऊंगा या कुछ करूंगा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और जब अगले दिन फ़ोन आ गया कि यार 2 लड़के जो मेन जो लीड पे 2 लड़के हैं उनमें से एक आप हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप सोच ही रहे होते हैं, जितने आप मंथली सोच रहे होते हैं उतने आपको कमर्शियल के 1 दिन के शूट के पैसे मिले। तो आपने कहा अच्छा व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट, हाँ व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो बहरहाल वो तो खैर बहुत बात की बात थी। पैसे भी मुझे नहीं पता था, पैसे मुझे 2 महीने बाद मिले, 1.5 महीने बाद मिले। वो पहले से ही तय होता है कितने अरसे में मिलने हैं आपको पैसे। वो पहले दिन की शूट पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं विजुलाइज़र ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। एक्टिंग में या कैमरे के आगे मुझे लगता है कि मैं समहाउ बस फ्लोट करता रहता। वो जो आप उस जगह आते ना कि आप अपनी कंट्री को या अपनी नेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पूरी दुनिया में, वो वाला चक्कर मुझे लगता था शायद उधर नहीं हो पाएगा। हाँ, यहाँ मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं अच्छा हूँ। तो जिस वक्त मैंने उन्हें बताया, उनसे डिस्कस किया, तो वो कनाडा से आए हुए थे, रमल। तो उन्होंने कहा यार मैं पाकिस्तान में ना 99.99% लोगों ने अगर मीडिया ज्वाइन करना है तो टीवी पे आना है, उन्होंने स्क्रीन पे आना है। मैं ये पहला आदमी देख रहा हूँ जो स्क्रीन पे आ रहा है और कह रहा है कि नहीं मैंने पीछे काम करना है। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। अगले दिन से हमने काम करना शुरू कर दिया। यस, वेरी नेक्स्ट डे। उस वक्त मैट्रिक के एग्ज़ाम से अगला दिन था वो। अच्छा, आप इतने छोटे थे? जी, जब मैंने स्टार्ट you were किया। that young? हाँ, मैट्रिक का लास्ट पेपर मैंने दिया था और वेरी नेक्स्ट डे। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आज से काफ़ी दिन पहले की बात है। पहले जी कितने साल पहले की बात है? 27 years। उस ज़माने में तो माँ बाप नहीं, मीडिया क्या, आई वुड एक्सपेक्ट कि धमाका हुआ होगा। हाँ। अब्बू ने कहा नहीं ये वो। और एक दिन मुझे लगा मेरी मेहनत जो है ना बड़ी वो मुझे उसका कुछ हासिल हुआ है। 7-8 साल पहले मेरी एक सीरीज़ चल रही थी, उसे प्रोड्यूस भी मैंने किया था। ये जुनून के नाम से। तो हम एक, अल्लाह माफ़ करें, हम एक जनाजा पढ़ के बाहर आए, मस्जिद के बाहर खड़े हुए थे। तो किसी ने मेरे अब्बू से पूछा, और अब्बू को नहीं पता था कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो अब्बू से पूछा कि मोहसिन आजकल क्या कर रहा है? तो मेरे फादर ने जितना प्राउडली बताया ना, वो सामने एक होर्डिंग लगी हुई थी, यार ये मोहसिन का ही ड्रामा है। तो वो जो वो फीलिंग्स मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस वक्त, जो उनकी आंखों में या जो वो जो था, वो मुझे लगा कि हाँ इतने सालों की मेहनत। जी। और मेरे घर वालों ने उसमें सब शामिल होते हैं, उसमें आपके लाइफ पार्टनर भी, उसमें पेरेंट्स भी। उन्होंने जितना, हमारा काम ना फैमिली की सपोर्ट के बगैर आप अच्छा कर ही नहीं सकते। सही बात है। तो वो उनकी सपोर्ट डे 1 से रही। एक प्रॉमिस मैंने किया था कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। तो मुझे लगता है मेरे माँ बाप ने सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे पे की है। उन्होंने कहा पहली ईंट ठीक लग जाएगी तो बाकी दीवार ठीक बन जाएगी। उम्मीद भी बड़े से ही ज़्यादा होती है। तो जी ये रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी फिर तो जी बिल्कुल थी। मैं सपोर्ट भी करूं और मैं ऐसा एग्जांपल बनूं कि बाकी बहन भाई कभी शर्मिंदगी ना हो, उनके लिए चीज़ें ना मुश्किल हो जाए। एक वक्त होता है जब तक ना, मतलब माली भी तो पौधे को एक लगाता है, पानी वानी देता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर दरख्त का काम होता है कि उसने साया देना है। अब अल्लाह ने अगर आपको इस जगह या इस मकाम पे ले आए तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने पेरेंट्स को वो ईज़ दें, वो सुकून दें। तो वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अपने केस में तो यही लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग कहते थे यार ये कहाँ, ये तो नहीं होगा, ये तो इस तरह नहीं हो सकता, ये तो फ्लॉप है, या ये चलेगा नहीं, या ये इंडस्ट्री में ये नहीं चलेगा बंदा। शायद वो मेरी नीयत है, या बाज़ लोग कहते थे हम्बल क्यों है, या मुझे लगता है शायद मेरी वो हम्बलनेस है जो अल्लाह ताला को पसंद आती है। वो तो नुक्ता नवाज़ है, वो नवाज रहा होता है, उसको ये बात शायद पसंद आ रही है और उस पर अल्लाह ताला नवाजे जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे कन्विंस किया अम्मी अब्बू को? गुस्सा कौन ज़्यादा हुआ था?
कुछ कहानी खामोशी थी। ड्रामा तो सुनाई ना जरा हमें, आप इतने ड्रामे बना के हमें दिखाते, तो ड्रामेटिक सीन्स होते, हम भी तो हमारे शो में भी तो कुछ ड्रामा करें ना जरा। वो खामोशी थी। मैं ना पहले ये बता रहा था कि देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं अच्छा मेरे अब्बू ने ना कुछ अरसे, बहुत थोड़े अरसे असिस्टेंट एडिटर काम किया था एवेन्यू में, आई थिंक। तो आपने पकड़ लिया होगा? हाँ, नहीं वो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा। वो जब मैं डायरेक्टर बन चुका था उन्होंने बताया मुझे कि मैं कर चुका था, जब वो भी छोटे थे, आई मीन अपनी शादी से बहुत पहले। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं असिस्ट करूंगा और मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तो किस डायरेक्टर को असिस्ट करूँ? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे एडिटिंग सिखाने बैठा दिया है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर ने सबसे पहले कहा कि जी आप एडिट सीखेंगे तो फिर इधर आएंगे। खैर, तो जिस दिन मुझे लगता है वो जो रेजिस्टेंस थी या वो चीज़ जो ख़त्म हुई, वो जिस दिन पहली दफ़ा मेरा नाम ऑन एयर गया था ना टीवी पे, और वो दिखा था, वो गया असिस्टेंट डायरेक्टर ही था ऑफ कोर्स। तो वो जब गया था और मैंने दिखाया, मैंने कहा ये। अब वो कितने अरसे बाद हुआ और कौन सा था प्रोजेक्ट? शो था पेप्सी टॉप ऑफ द पॉप्स। ओके, ओह इंटरेस्टिंग। हाँ मुझे याद है वो शो बड़ा मजे का शो होता था। एमसीसी एंड पेप्सी टॉप ऑफ द पॉप्स, ये थे जिसमें नाम गया था पहली दफ़ा। ओके, तो बस ये रहा। तो आपने पढ़ा क्या? पढ़ा मैंने जी मास्टर्स किया है मास कम्युनिकेशन में। फ्रॉम हमने केयू जब हमने किया तब सिर्फ केयू से होता था 99-2000 में। ठीक है। उसके अलावा बीबीसी की 6 मंथ की मैंने वर्कशॉप की है, CNN की वर्कशॉप की है 6 मंथ की, और न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एक कोर्स किया है फिल्म मेकिंग का। तो शायद मुझे लगता है ये वो चीज़ें हैं जो ज़रा आपके काम को थोड़ा सा औरों से ज़रा सा डिफरेंट कर देती हैं। एंड पिछले 4 साल से एक इंस्टीट्यूट है अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान में, कराची में। उनकी कोई आप समझे कराची में 22 ब्रांचेस हैं, 22। तो उनको मैंने एक दफ़ा उन्होंने बुलाया था मुझे कि एक लेक्चर दे दें मीडिया साइंस वालों को फिल्म मेकिंग पे। एक कोई सेमेस्टर में कोई एक क्लास उन्होंने लेनी होती है, तो वो मैं कोई एक क्लास जो है वो उनकी ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा लेक्चर दिया था तब पढ़ाते हुए या बताते हुए या डिस्कस करते हुए मुझे याद आया कि 3 ऐसी चीज़ें मुझे उस पहले लेक्चर में याद आ गई जो मैं इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा था अपने ड्रामे में। तो मैंने कहा यार ये तो बॉस ये एक्चुअली पढ़ा नहीं रहे, ये आप रिकॉल कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप अगर हो सकता हो एक सेमेस्टर में एक क्लास ले लिया करें। वो मैं एक क्लास ले लेता हूँ। अभी तक ले रहे हैं? जी मैं अब कर रहा हूँ। मैंने उनसे 2 शर्तें लगाई थी, एक तो डे और टाइम मैं बताऊँगा, और दूसरा मैं कुछ चार्ज नहीं करूँगा। तो वो 2 ऐसी चीज़ें थी जो मेरी पसंद की हैं। तो जिस दिन मैं क्लास लेता हूँ उस दिन वो कुछ अपने 7-8 इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट इकट्ठे कर लेते हैं और किसी एक जगह जो है वो क्लास होती है। तो ये है कुछ ज़रा अदर दैन जो मुझे लगता है चलते रहना चाहिए। आपकी मोनोटोनस भी तोड़ती रहती है, आप ऑन सेट के अलावा भी आप जो है वो काम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये आपकी खुद इनिशिएटिव था आपका, या बहुत से लोगों से मैं बात करती हूँ ना तो वो कहते नहीं हमें ये मेंटोर मिल गए तो उन्होंने हमें पुश किया कि ये करो, अच्छा, या हमारे पेरेंट्स ने कहा कि तो करो। था देखें। अच्छा। लेकिन हमारा हुआ क्या था, गज़नफ़र साहब ने जो है वो कुछ लोग उनकी ये BBC और CNN से उनकी चल रही थी मीटिंग्स। तो जिस तरह एक टाइम पे PTV अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जर्मनी भेजता था ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए, इसी तरह यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए उन्हें कहा गया कि 3 या 4 लोग भेजने थे। कि इंडस पे बात कर रहे हैं? इंडस पे बात कर रहे हैं जब, तो इंडस पे और उससे पहले भी। तो तब गज़नफ़र साहब ने जो 2 लड़के भेजे थे उनमें से एक मैं था। तो कितने अरसे आपने ये जब आपने शुरू किया, कामरान साहब के साथ शुरू किया तो उन्होंने आपको एडिटिंग वगैरह पे लगा दी, तो कितने अरसे आप ये काम करते रहे और कब आपको ब्रेक मिला टू डायरेक्ट अ प्ले? प्ले मैंने पहला किया था 99-2000 तितलियां एक्चुअली जो था वो तो बहुत लंबा प्ले भी था, और आपको बड़ा ब्रेक भी इतना बड़ा मिला। जी पाकिस्तान के ड्रामे की हिस्ट्री का कोई पहला प्ले जिसने 100 या 200 एपिसोड्स किए थे। तो हुआ बस, उसमें हुआ ये था कि मैंने 4 साल सिर्फ एक ही ड्रामा किया। हमारे साथ के कोई 2-3 और डायरेक्टर्स थे, तो 4 साल में उनसे पूछते थे कि क्या किया है, तो बताते मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। और मुझसे पूछते थे क्या किया है, तो मैं कहता था यार तितलियाँ। वो सक्सेसफुल या वो अचानक से उसका जो हमें रिवॉर्ड मिलना शुरू हुआ वो तब हुआ जिस दिन 100th एपिसोड ऑन एयर गया। क्योंकि हर किसी को लगता था रुक जाएगा, हो जाएगा। उसमें भी बड़ा हाथ है गज़नफ़र साहब का। गज़नफ़र साहब कहते थे, उन्होंने एक ड्रामा किया था जाल।
वो चला था 89 एपिसोड। तो वो कहते मैंने 100 सोच के बनाया था, वो 100 नहीं हो पाया है, तो मेरा रिकॉर्ड तूने तोड़ना है, देख 100 करने। अच्छा। देख 100। हाँ, तो हम बिल्कुल जी बिल्कुल देखते हैं। और हम हर दफ़ा हर महीने 8 एपिसोड ही प्लान करते हैं। तब काम कम होता था, सिर्फ यही एक ही प्रोजेक्ट एक टाइम पे हो रहा है, चीज़ें उस तरह हो रही हैं, तो ज़रा हम उसको प्लान भी उस तरह से कर लेते थे। तो वो एक मुझे लगता है मेजर वो है, कोई तकरीबन 6-7 साल के बाद जो है वो 6 साल लगे 7 आपको साल उस तक पहुंचने में। जी उससे पहले आप असिस्ट कर रहे होंगे। उससे पहले असिस्ट कर रहे थे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, देखिए स्ट्रगल तो कंटिन्यूस है, आपने हर प्रोजेक्ट में अपने आप को प्रूव करना है। और मुझे लगता है एक टाइम ऐसा भी आया था कि हर 2 साल के बाद आपको कोई एक बड़ा हेड देना है, तब आप कहीं उस जगह होते हैं, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो मुझे बताइए, जब आपने शुरू किया तो 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। जब डायरेक्ट करना था पहला दिन जी, तो कितनी हालत ख़राब थी जब आपने खुद हेड थे आप, एक। और दूसरा ये कि शुरू में क्या एक्टर्स जो थे सीरियस ले लेते हैं कि यार ये नया डायरेक्टर है, सच बोलिएगा, तो उसको कैसे ओवरकम करते हैं ओवर टाइम? ये इसलिए पूछूं भाई कि जो नए डायरेक्टर्स हैं बेचारे, उनको भी थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगी, आप टिप्स दे सकते हैं जी, या उनको भी हो कि हाँ हम अकेले नहीं, सबको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जी। अच्छा, देखिए, मैंने जो पहला मैं तितलियां की जो बात कर रहा हूँ, मुझसे पहले 3 डायरेक्टर्स ने किया था। अच्छा। तो वो सलीम शौकत थे जो मेरे से पहले थे। उन्होंने जब मैं आया था तो उन्होंने पहले से ही बता दिया था, यानी पहले से ही एक स्पेल तो उन्होंने इज्जत करवाने में लगा दी थी कि जी ये मोहसिन है, ये अब टेक ओवर करेंगे, तो अभी मेरे साथ हैं, अभी हम साथ कर रहे हैं, फिर ये आ जाएंगे ग्रेजुअली। तो वो एक स्पेल कोई समझे 15-18 दिन 20 दिन मैंने उनके साथ था। किया। फिर एक कोई प्रॉब्लम हो गई थी अचानक ही, मैंने 1 महीने बाद टेक ओवर करना, तो मुझे पहले कर लिया मैंने, तो वो ऐसे हो गया था। बाकी एक दिन एक प्रोजेक्ट पे गज़नफर साहब की मीटिंग आ गई थी, उनके साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था। तो जो पहला दिन था, जिस दिन मैंने कहा मोहसिन साहब अगर आज हो गए तो हो गए, वरना रह गए, तो गज़नफर साहब ने कहा यार मैंने जाना है, इनकी डेटों का भी इशू है, कुछ सीन्स हैं, 5 सीन थे उस दिन, कर लोगे? मैंने कहा बॉस मैं कोशिश कर सकता हूँ। हम्बल शुरू से ही थे मैंने नहीं कहा आज आए मैं देख लूँगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। तो शफ़ी साहब थे मरहूम, और जब गज़नफर साहब ने कहा जी मैं बैठा हूँ, पहला सीन मेरे सामने करो। अब वो ऐसा टाइम था कि अगर उस वक्त मैंने कमर ना कसी होती तो शायद मैं रह गया था। सही बात है। तो उस दिन जब मैंने वो पूरा एक 2 पेज का सीन था, इशफाक साहब का तोता कहानी का एक प्ले था। ओह वाओ, मतलब क्या स्ट्रेस है जी, हर हवाले से। इशफाक साहब का गज़नफर ये बैठे हुए, गज़नफर साहब बैठे हुए, शफी साहब को आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आई मीन ओह गॉड। तो जब मैंने वो पूरी मूव बताई थी उस सीन की, तो गज़नफर ने सिर्फ एक मूव चेंज करवाई कि यहाँ से यहाँ आने के बजाय यहाँ से यहीं बैठा रहने दो, बस। उन्होंने कहा करो, अल्लाह मालिक। और बस वो मुझे लगता है वो एक दिन था। हाँ, डायरेक्टर लगने वाली बात के बड़े सारे किस्से हैं। एक्चुअली फ़ोन पे जब बात हो रही होती है तब एक अलग बात होती है। अच्छा। अब मैं आज से आप सोचें 15-18 साल पहले एक सबा आपा के साथ बड़ा मज़े का सीन हुआ था, सबा हमीद। तो उनसे मेरी पहले फ़ोन पे बात होती रही। एक सीरियल था समीरा फजल का, ARY के लिए हम कर रहे थे, तो फ़ोन पे बात होती रही, बाकी सारी बातें हुई, ठीक है जी मोहसिन साहब मैं आ जाऊँगी, जी मोहसिन साहब ठीक है जी, अच्छा आप देख लीजिएगा, अच्छा ये इतने बजे आ जाऊँगी, सब हो गया। सेट पे आई तो मुझे मेरे असिस्टेंट ने आके बताया। अच्छा, एक और मज़े की बात है, मुझे अब आके तो फिर असिस्टेंट अपने छोटे मिलने लगे, वरना मैं खुद होता था 25, 26, 27, 28 का, और मेरे असिस्टेंट होते थे 45 के, 50 के। तो दिखने में डायरेक्टर वो होते थे। खैर, तो एक मेरे AD ने आके बताया, उन्होंने कहा जी सब आप आ गए। मैं गया, मैंने जाके कहा अस्सलाम वालेकुम सब आप मोहसिन तलत। कहेंगी हाँ उनको बता दो, कपड़े थे उनके। उन्होंने ये कपड़े मुझे पकड़वाए, कहती हैं उनको बता दें कि मैं आ गई हूँ, और कहाँ है बता दें, मैं खुद मिल लेती। तो मैं ड्रेस पकड़ के खड़ा हुआ था। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम आपा, मेरा नाम ही मोहसिन तलत है। सॉरी मुझे पता नहीं था। तो वो पूरा दिन वो बेचारी मुझसे सॉरी सीरियसली मुझे नहीं पता था आप इतने छोटे हैं। मुनव्वर सईद साहब के साथ भी हुआ था। मुनव्वर सईद साहब ने पहला प्रोजेक्ट किया हमने, एक उनको कामरान कुरैशी ने भी कहा यार देखिएगा मेरा कज़न है और अच्छा है, टैलेंटेड है। तो एक टेलीफिल्म थी जिसमें उन्होंने कव्वाल बनना था, तो सारी बातें तय हो गई। अब बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट है, उसको एंटरटेनिंग कैसे बनाना है।
फिर उसके ऊपर लोग किसी ने काम नहीं किया था, तो मुनव्वर साहब से फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा मैं अपने भाई की तरफ हूँ, खैबान गाजी, वहाँ आ जाए। मैंने कहा अच्छा मैं क्यों, जाके डोरबेल बजाई मैंने। बंदा आया, एक नौकर आया, मैंने कहा जी मुनव्वर साहब को बताएं मोहसिन साहब आए। मुनव्वर साहब गेट तक आए खुद लेने, रिसीव करने। मुनव्वर साहब आए, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। कहने के वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी मोहसिन तलत कहाँ है? मैंने कहा सर मैं हूँ। मैंने कहा सर मेरा नाम मोहसिन तलत है। अच्छा आओ, अंदर लेके गए बेचारे उनको। मुझे लेके, अब मेरे ना बात करते करते पहले, अच्छा तो क्या बता रहे थे ड्रामे का तुम? मोहसिन साहब से एकदम तुम पे तुम क्या बता रहे थे? मैंने कहा जी वो मैं ये कह रहा था कि इसको इस तरह सोच रहा हूँ मैं, और ऐसा कवाल होगा, ये वाला नहीं होगा, ये फलां वाला होगा, ये इस तरह की कवालियाँ पढ़ता होगा, यूँ करता होगा। उन्हें यकीन आ गया। तो पहले वो लॉन में बिठा रहे थे, जैसे ही मैं बैठा हूँ उन्हें कंफर्म हो गया ना, ये आओ अंदर चलो। तो ये कुछ मजे के वाक़यात आपको फेस करनी पड़ती थी। जी जी जी, महमूद असलम मानने पे तैयार नहीं थे मोदी। उनको मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन तलत। अब वो उन्होंने मुझसे कोई बात मनवानी थी फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे 6 फ़ोन किए थे कि प्लीज़ एक दिन आगे बढ़ा दें, प्लीज़ ये कर दें, प्लीज़ ऐसे कर दें। और जब मैंने कहा मोहसिन चल बेटा शाबाश, वो समझे मजाक कर रहे हैं, आप अवॉइड करना चाह रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियस। फिर जब इतनी देर में 1-2 एक्टर्स आए और उन्होंने आके जब सलाम दुआ की, तो फिर वो उठ कर आए, सॉरी यार मोहसिन साहब मैं समझ रहा था असल में कोई। मैंने कहा अच्छा चले। हाँ ये वाली चीज़ें बहुत फेस की, बहुत एंजॉय की, फेस किया, बहुत एंजॉय की। तो आप इतने यंग लगते थे तो सीरियसली ले लेते थे, मतलब आपकी बात को कभी ऐसा मुश्किल नहीं होता था कि वो कह रहे यार ये नहीं यंग बंदा, इसको क्या पता। आप देखिए ना छोटी एज में तो तेंदुलकर ने भी बड़ा परफॉर्म किया है, तो वो नहीं उसके टैलेंट और परफॉर्मेंस पे तो किसी को शक नहीं है। बस इधर भी यही था, रेसिपिएंट जो है ना, तो उनकी एटीट्यूड की बात करिए, कभी कभी उन्हें वो मुझे लगता है फेस करना पड़ी होगी कभी कभी। मुझे लगता है अच्छा मैं एक और चीज़ करता था, ये मैं आज बता रहा हूँ, सॉरी। मैं ना मुझे पता होता जिस दिन सीनियर एक्टर हैं, मैं जो सबसे डिफिकल्ट सीन होता था एग्जीक्यूशन के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से नहीं, कभी मैंने एक्टर को मुश्किल में नहीं डाला। समटाइम्स जो कि टीवी में कम होता है, बट एक्टर को सपोर्ट चाहिए होती है डायरेक्टर की एग्जीक्यूशन की। वो सीन एग्जीक्यूट अच्छा होगा तो ही अच्छा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मैं जानबूझ के पहले दूसरे दिन वो सीन्स रखवाता था या रखता था जिसमें डायरेक्टर का काम बहुत हो, तो उनको अंदाज़ा हो जाता था कि नहीं ही नोज हिज वर्क, इसको अपने काम का पता है, तो बस। हाँ, तो फिर वो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो ये नहीं था कि मैं सीरियल के 60 डेज़ में या 50 डेज़ में मैं 40th डे जो है वो डिफ़िकल्ट सीन्स रखवा रहा हूँ, नहीं, पहले दूसरे दिन जो एग्जीक्यूशन के लिए। और मेरी कोशिश होती है वैसे भी, काम आप एंजॉय करते हुए करें, अगर आप स्ट्रेस दे के या लेके करेंगे तो फिर नहीं होगा काम। आपके बारे में तो मशहूर है, आपके तो जितने एक्टर्स माशाल्लाह से आपके साथ काम करते हैं वो तो बहुत अच्छी आपकी तारीफ़ें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है वो गुस्सा ही नहीं आता? मतलब मैंने इनके एक्टर्स से सुना है, काफ़ी उससे मेरी बात हुई है कि ये बिल्कुल डांटते नहीं हैं। उन्होंने कहा है वो बहुत प्यार से आप समझाते हैं उनको, गुस्सा नहीं होते। कुछ लोगों ने तो बोला ये बहुत ही चिल इंसान है। तो ये कैसे करते हैं आप? कभी तो गुस्सा आता होगा, और देखिए कभी आया होगा गुस्सा, शायद आपने शो नहीं किया, नाम लिए बगैर बता दें किसके साथ गुस्सा आया और आपने हैंडल कैसे किया? नहीं हुआ, मैं इंसान हूँ। मैंने एक बुजुर्ग का कॉल सुना था कि जिस शख्स को गुस्सा नहीं आता वो इंसान नहीं, गधा है। और जिसको बहुत गुस्सा आता है उसका क्या होगा? गुस्सा आता है वो बड़ा इंसान है। वो इतना गुस्सा कैसे बर्दाश्त करता है? मुझे लगता है गुस्सा करने से ना आप नुकसान ही करते हैं, अपना भी, काम का भी, सामने वाले का भी, तो फ़ायदा नहीं है। और कोई भी चीज़ अगर आप प्यार से किसी को भी कहेंगे ना, आप बिलीव करें वो करेगा। लेकिन मोहसिन कभी कभी होता है जो इरिटेट हो जाते हैं आप ज़रा चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। मुझे कभी कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो मुझे लगता है मेरा एक पॉज आता है। हालांकि देखिए मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत समझते हैं मुझे, और जब मैं कहता हूँ ना हाँ ये भी मुझे पता चला है कि जब इनके अच्छा ठीक है तो वो अच्छा ठीक है का मतलब है कि गड़बड़ हो गई है। हाँ ये मुझे पता है कि जब इनके एक्टर्स ना जब बड़े आइडियाज़ लेकर आते हैं कि सर हम इसको ऐसे कर लें, वो कर लें, सीन को इस तरह, तो मोहसिन साहब कहते अच्छा ठीक है, तो हाँ, उनको समझ आ जाती है, समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये नहीं है, चलो निकलो यहाँ, ये गलत हो गया, तुम्हारा आइडिया ये, तो वो कहते हैं हाँ। बल्कि मैं अभी बीच में जैन का इंटरव्यू सुन रहा था, तो जैन ने जो बात कही थी वो वाकई ऐसी हुई थी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सीन था और
वो हम कुछ गैप के बात कर रहे थे और फिर आप ना बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी उस सक्सेस को कि आप कहीं जाके खड़े हो रहे हैं, आप बाहर एक सीन कर रहे हैं, पब्लिक आगे खड़ी हो रही है, आपसे पिक्चर्स ले रहे हैं कि यार ना बिछड़े की शूट हो रही है, यार ना बिछड़े की शूट हो रही है, तो आप वैसे एक अलग जोन में होते हैं। तो बैठे हुए और सीन शुरू किया, बहुत अच्छा सीन था, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था, मैंने पहले भी तारीफ़ की, जैसा पहले बोल के सुनाया, मूव डिसाइड हुई, इसको इस तरह करेंगे, यहाँ पकड़ना है, यहाँ छोड़ना है, यहाँ ये होगा, वो सीन परफॉर्म हो गया। परफॉर्म होने के बाद उन्होंने कहा, अब इनको लगा दोनों को कि बड़ा अच्छा हुआ है, ज़ैनब भी और ज़ैन भी। तो अब वो कट के बाद फ़ौरन डायरेक्टर को देखते हैं, तो मैं आया, मैंने कहा यार सीन बड़ा अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। मैं कहा हाँ बड़ा अच्छा है, बल्कि ज़ैन ने कहा मोहसिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ैनब ने कहा हाँ हाँ मोहसिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। तो मैंने कहा फिर भी बुरा किया है। ये आपने सोचा हुआ था कि उस वक्त निकला ये जुमला? तो अच्छा नहीं, वो मेरे बहुत बर्जस्त होते हैं। उन दोनों का रिएक्शन क्या था? कभी कभी ना मैं जिस तरह कभी कभी होता है ना, आप शॉट देखते हुए कहते हैं यार गुड शॉट मोहसिन तलत। इसी तरह कभी कभी ना आप ये भी करते हैं कि यार वाह क्या बात कही है मैंने। उस वक्त आपने यही सोचा? वाह, और ये मैंने कहा, और कहने के बाद दोनों पहले तो सेकंड तक सीरियस रहे और फिर हंसना शुरू कर दिया। यार ये क्या हुआ है यार हमारे साथ यार। फिर ये हुआ कि नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे परफॉर्म करते हैं, इस तरह नहीं, ऐसे करते हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है, देखिए मेरे लिए ऑन एयर ही कह देता हूँ, मेरे लिए ना मुझे सजेशन बिल्कुल होती हैं, सजेशन के लिए मैं बहुत ओपन होता हूँ, लेकिन डिसीजन जो होता है ना वो डायरेक्टर का होता है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई मुझसे, अगर कभी भी कोई पूछ लेना कि यार ये कैमरा यहाँ क्यों रखा है, देखिए ये आपका काम नहीं है। ये एक प्लीज़ ये अल्लाह के वास्ते इतना ट्रस्ट तो कर लें मुझे, वरना वो जो पैसे प्रोडक्शन हाउस ने मुझे देने ना वो भी आपको देने लगेंगे। मुझे मेरे काम के पैसे, मुझे लगता है इस वक्त मैंने व्यूअर को ये बताना है कि ये कहानी यहाँ से देखी जा रही है, या ये सीन यहाँ से देखा जाएगा, इस वक्त वहाँ से नहीं देखा जाएगा सीन। तो कोई वजह होती है, जिसने पढ़ा हुआ हो, जिसने सीखा हुआ उसको पता होता है टॉप शॉट की कोई वजह है, लो एंगल की कोई वजह है। आप ऐसे नहीं रैंडम नहीं ले लेते कि यार मैंने फलां फिल्म में, मैंने डाई हार्ड में देखा था ये शॉट कि वो फलां जगह कैमरा रख के शूट किया था, उसका रीज़न था भाई कोई, वो मैं यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता। हाँ यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता हूँ, उसकी वजह थी कोई जो डायरेक्टर ने लिया था। तो अगर आपको पता है तो आप वो शॉट वहीं लेंगे जहाँ ज़रूरत है, सही बात है, जहाँ बनता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप हर जगह लगाएंगे। आप वो हर जगह लगाएंगे, इवन क्रेन की मूव, ट्रैक की मूव, ड्रोन की यूजेज, ये सब कोई वजह होती है शॉट की। आपको विजुअली इंटरप्रेट करनी है आपने कहानी, उसके लिए सम बास टाइम तो आपको डायलॉग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। टीवी का जो ड्रामा है, टीवी का मीडियम दिखाने वाला है, उसमें आप जो कहेंगे वो विजुअली कहेंगे। उसमें आप, रेडियो का ड्रामा थोड़ी है कि आप स्माइल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आज मैं बहुत खुश हूँ, अंधा है सामने वाला, उसको नज़र आ रहा है आप खुश हैं, आप स्माइल कर रहे हैं इसका मतलब आप खुश हैं, या आप रो रहे हैं और कह रहे हैं कि यार तुम रो रही हो, क्या हो गया भाई, वो नज़र आ रहा है। तो वो कुछ इस तरह ही है चीज़ें। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, उसके पीछे की कहानी सुनानी है आपने मुझे। या यहाँ पे मेरा वो वाला बनता है, अच्छा जी ठीक है। हाँ नहीं, मैं तो आपकी एक्टर्स में से हूँ नहीं, तो मुझे तो समझ आना नहीं है, सॉरी। आज रोल्स रिवर्स है, आज रिवर्स है, आज जहाँ डायरेक्टर मैं हूँ। जी। तो देखिए, अभी आपने पूछा था ना कैमरे वाली बात, जी बिल्कुल तो वही है। अब ये सवाल क्यों पूछे, ये मत करें आप, इतना तो ट्रस्ट दें ना। जी बिल्कुल है, बाय ऑल मीन्स जी। अब पहाड़ों पे लाके छोड़ा है तो काम करके ही जाएंगे। ओए होए इसके पीछे क्या कहानी है भाई, ये बताएं। सरहा असगर, हम एक ईद प्ले कर रहे थे और वो हमने करना था 5 डेज में। अच्छा, वो मेजरली उसका काम था डे में। अच्छा। और वो हम कर रहे थे नथिया गली। तो होता क्या था, हम रोज सुबह उठते थे 5 बजे कि हमने 6:30 बजे कैमरा रोल पे डालना है, और हम 6:30 बजे तैयार होते थे और फिर बारिश हो जाती थी। तो जब बारिश हो जाती थी तो आप फिर बैठे हैं, और वहाँ की जो रेन है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है कि 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको वेदर भी दिखा रहा है तो 2 घंटे दिखा रहा है, 2 घंटे में नहीं होती थी ख़त्म। कभी कभी 3 घंटे चल रही है, कभी कभी 4 घंटे चल रही है, 12 बजे रोल पे डाल रहे हैं। तो अब वो जो पहले 6 घंटे हैं, हम कुछ सीन्स फिर रात में शिफ्ट करते थे। तो होता क्या था,
कि सुबह 6 बजे उठ के अगर आप रोल पे वही 11, साढ़े 11, 12 बजे डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो आप क्या करेंगे? आप फिर यार ये मगरिब के बाद करना है, तो कहते मोहसिन सर आपने तो कहा था मगरिब के टाइम पैक हो जाएगा। मैंने कहा यार चंदा अब क्या करें, अब देखो अब आए हैं तो काम तो करना है। तो कहती पूरी बात करें, पहाड़ों पे आए हैं तो काम तो करके जाएंगे, करके ही जाएंगे। तो ये तब से कंटिन्यूटी बनी हुई थी। अच्छा। बहुत अच्छी, वेरी टैलेंटेड सर। हाँ। अच्छा ये बताएं कि आप स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं तो क्या चीज़ें आप उसमें देखते हैं? व्हाट आर द 3 या 5 क्या चीज़ें हैं जो स्क्रिप्ट में होनी चाहिए, तभी आप हाँ बोलते हैं? मेजरली देखें, ये मेरा आपका काम है, जो अभी हम पहले भी बात कर रहे थे। हमने सोसाइटी को हमने एजुकेट करना है इन ए एंटरटेनिंग वे, आई डोंट माइंड, लेकिन हमें हमारा काम है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है। तो मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि क्या स्क्रिप्ट से कोई अच्छा और पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। अगर जा रहा है तो वो प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, और वरना नहीं करता। बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं पिछले दिनों जो बहुत डिस्कशन में रहे, हिट हम इसलिए कहने के डिस्कशन में रहे, जो मुझे ऑफर हुए थे, लेकिन उनसे मैसेज के बजाय ना मुझे लग रहा था सोसाइटी में बिगाड़ होगा। तो अब वो मैं खुल के मना नहीं कर सका, लेकिन मैंने समहाउ वो नहीं किए। बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो पिछले 2 साल में बहुत हिट रहे हैं ड्रामे, लेकिन वो पहले वो ड्रामे मुझे ऑफर हुए, उनकी पहली 12-15 एपिसोड्स मैंने करवाई। उसके बाद जब तक नेगेटिव थी, चीज़ें नेगेटिव थी, जब मैंने कहा आप इसको मैसेज की तरफ लेकर आएँ, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो यही अच्छा है और यही देखा जाएगा और यही रहेगा। तो मुझे लगा कि यार नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तो एक सबसे पहली बात ये। दूसरा, ड्रामा होना चाहिए, आप किरदार होने चाहिए, हाँ कहानी होनी चाहिए। आप ECG देखें, जिस दिन लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो डेड हो जाता है वो। आपको उसमें बनाना पड़ता, या हो या मार्जिन हो, ये 2 चीज़ें हैं। मैं कभी भी जॉनरा बेस्ड नहीं रहता कि नहीं मैं तो सिर्फ फैमिली पॉलिटिक्स पे ही करूँगा, या नहीं मैं सोशल इश्यूज़ पे करूँगा, या नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मुझे लगता है किसी भी उसमें ड्रामा जो है, जैसे एक अच्छा एक्टर, आप उसको कहीं वो नहीं रोक सकते कि वो सिर्फ कॉमेडी करेगा, वो सिर्फ नेगेटिव रहेगा, वो सिर्फ पॉजिटिव करेगा। सब कर सकते हैं। इसी तरह आप भी, ड्रामा होना चाहिए उसमें, वो बड़ा ज़रूरी है। मुझे बिकॉज आप डायरेक्शन में हैं और इस वक्त इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं काइंड ऑफ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे ड्रामों में इतनी नेगेटिविटी क्यों होती है, इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स एक्सट्रीम पे क्यों होते हैं? हम कोई भी अगर ड्रामा उठाएं, एटलीस्ट 98% आई वुड से, जिसमें ड्रामे में 98% ऑफ द ड्रामाज, और फिर ड्रामे के इतने अपने कैरेक्टर्स में से सवाई 1 या 2 को निकाल के सब नेगेटिव होते हैं। सास नेगेटिव है तो इतनी नेगेटिव है, बहू नेगेटिव है तो इतनी नेगेटिव है, बहन नेगेटिव है तो एक दूसरे को मार जाए। मैं तो अपने इर्द गिर्द इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं देखती, और उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करते। आई एम श्योर हमें कमेंट्स में भी अक्सर लोग नहीं कुछ होता है, 1% होगा, 2% होगा, मैं कहता हूँ 5% होगा। तो फिर हम ड्रामों में इतना क्यों दिखाते हैं जब हमारा ऑलरेडी सब्जेक्ट इतना हैवी होता है? ऐसा तो नहीं है कि आप कॉमेडी कर रहे हैं या बहुत ही रोमांस दिखा रहे हैं। मेजॉरिटी हमारे ड्रामे बनते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दूसरी बीवियाँ, सास बहू के घर के मसले, फैमिली का कोई मसला, इसी तरह के, राइट? ऐसी कुछ मेजॉरिटी जॉनरा यही कवर होता है। अब ऑलरेडी आप इतना हैवी सब्जेक्ट देख रहे हैं, फिर इतनी नेगेटिविटी, आपको नहीं लगता कि व्यूअर्स को हम और डिप्रेशन की तरफ डाल रहे हैं? मतलब मैं एज अ व्यूअर ये बात कर रही हूँ। हाँ, देखिए हम बैलेंस क्यों नहीं कर पाते हैं? मेरी अपनी मैं एक, मुझे ना इस बात पे हमेशा उनका इकबाल का एक शेर याद आता है, वो है अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। सही बात है। ज़रूरी नहीं है कि हम कलेक्टिव, यानी हर फर्द से मतलब मैं भी और आप भी, बिल्कुल, है ना। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर बड़ी अलग तरीके से बातें होती हैं। इंटरव्यू का मकसद कुछ और होता है जो फूशिया में नहीं होता, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ा थोड़ा। हाँ। फिर मासूम लोग हैं, हमें कहाँ समझ आता है, ओहो। अब आप समझा दें आपका क्या? हाँ, तो इसी तरह ना हमारे यहाँ डायरेक्टर्स भी जो हैं वो पता नहीं, मुझे लगता है हर आदमी नहीं वैसे काम करता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कलेक्टिव एफर्ट से ही चीज़ों में बदलाव आता है। इंडिविजुअली तो आप कर सकते हैं ना। तो मेरी कोशिश होती है मेरी ज़ात की कि मैं चीज़ों को उस तरफ ना लेके जाऊँ। आप मेरे ये जितने भी आपने पिछले 7-8 ड्रामों के नाम लिए हैं,
उसमें आप देखिएगा नेगेटिविटी शायद उस हद तक नहीं है, और अगर है तो उसका सलूशन है, उसका प्रॉपर मैसेज है उसके। मैं एक और काम करता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपका एक विलन है जिसके साथ बुराई, जो कि बुरा करता चला आ रहा है 26 एपिसोड में वो बुरा करता है, आखिरी सीन में उसके साथ बुरा हुआ और ख़त्म। नहीं, उसको बीच बीच में झटके लगने चाहिए, बीच बीच में पता लगना चाहिए। अगर उसने 4 जगह बुरा किया है, एक जगह उसके साथ भी बुरा हो, आपको ये मैसेज रेगुलर देना है, आपने बताना है वो भी हार रहा है, वो भी हारता है। ये नहीं है कि एंड ऑफ द डे लास्ट बिल्कुल एंड में जाके जो है वो जीते, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी अपनी कोशिश है, और मैं उन सरहद पे खड़ा हुआ उन फौजियों में से हूँ जो इस बात पे लड़ रहे हैं कि यार हमें देखें, हमारा काम है, हमें चीज़ों को माशरे में पॉजिटिविटी पैदा करेंगे तो ही चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। और ये हमारी ड्यूटी है, किसी और की नहीं है, हमने करना है। देखिए हमारी ना, हमें एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। चीज़ देखी जा रही है, ज़्यादा देखी जा रही है, ज़्यादा पसंद की जा रही है, में बहुत फ़र्क है। बाज़ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो वायरल होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा देखी गई तो हम कहते हैं ये हिट है। ऐसा नहीं है। जो चीज़ देखी जा रही, जो चीज़ पसंद की जा रही है, हिट तो वो भी होती है। एक्चुअली तो हिट वही होती थी। मैं अमजद साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ड्रामे हम बनाते वीवर के लिए ही हैं। उन्होंने कहा जी, पहले जो हमारा ड्रामा देखने वाला था वो था तमाशाई। तमाशाई वो होता है जो थिएटर में आता है, ड्रामा प्ले होता है, तमाशा प्ले होता है, वो देखता है और जो अच्छी बात होती है उस पर अप्रिशिएट करता है और चला जाता है। अब का जो व्यूवर है वो तमाशाई से तमाशबीन हो गया है। तमाशबीन वो होता है जो आके पैसा लुटाता है और कहता है जो मैं देखना चाहता हूँ ना वो दिखाओ, मुझे दिखाओ। मैंने सिर्फ स्टेज पे डांस देखना है, तो आपने सिर्फ वही दिखाना है मुझे। तो इस वक्त जो हम कर रहे हैं ना, वो ये गलत कर रहे हैं। हम अपनी ऑडियंस को तमाशाई से तमाशबीन बना रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। शायद टेम्परेरी ठीक हो कि हाँ यार ज़्यादा देखा जा रहा है, ज़्यादा देखे जाने का मकसद ये नहीं है कि वो पसंद भी किया जा रहा है। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं, बाज़ ऐसी ब्रूचली, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो आप देखते हैं और आप कहते हैं यार तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन आप एक दफ़ा देखते ज़रूर हैं, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, आप देखते ज़रूर हैं। हमारे यहाँ व्यूज़ पे, देखा जाने पे एक चीज़ पसंद कर ली जाती है। ये ज़रा सा फ़र्क आ गया है मुझे लगता है। अगर हम पसंदीदगी की तरफ रहें वो बेहतर है। मैं भी आपके हक में हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। चलें, फिर आई एम होपिंग कि आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में मैं नेगेटिविटी कम देख रही होंगी इंशाल्लाह। अनिल कपूर से आपकी मुलाकात हुई है, बड़े मज़े का किस्सा आप मुझे सुना रहे थे। एक जगह शूटिंग हो रही थी, तो जब गए वहाँ तो बताया, इंट्रोडक्शन दिया किसी ने कि जी पाकिस्तान से हैं, आपको बड़ा फॉलो करते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। कुछ नोट डाउन कर रहे थे स्क्रिप्ट पे, फिर उन्होंने कहा जी ये मीडिया से ही हैं पाकिस्तान में। अच्छा बढ़िया, थैंक यू। मैंने कहा जी ड्रामे बनाते हैं, डायरेक्टर हैं। कुर्सी मंगवाई, बिठाया, कहेंगे जी आप बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैंने कहा नहीं सर, काम तो आप लोग करते हैं, हम कहाँ। नहीं, आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, पाकिस्तान से ड्रामा तो बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर नहीं थैंक यू, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपकी तरह करें। कह रहे हैं वो ठीक है सर, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। आप, मुझे लगा शायद चीज़ें ले रहे हैं। मैंने कहा सर आप सीरियस कह रहे हैं? तो उसने कहा, कहते हैं देखिए प्रोडक्शन शुरू कर दी थी उन्होंने कहा देखें जी, हमने जो इस काम का तरीका है, हम सबसे पहले सोचते हैं कि क्या बनाना है, और बाद में हम फिर सोचते हैं, उस पर टोटल करते हैं कि यार इस पर कितना लगेगा या कितना चाहिए है। इस काम का तरीका यही है करने का। कह रहे हैं आप लोग इस तरह सोचते हैं कि इतना, आप सोचो इसमें क्या बनाना है, क्या अच्छा बनेगा। तो कहता है कल को अगर आपको हमारी तरह काम करना पड़े तो आप पता नहीं क्या करेंगे आप लोग, लेकिन अगर बॉस हमें कह दिया गया ना कि आपकी तरह काम करना है, तो बॉस आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, हम नहीं कर सकते। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा सर अगर इस तरह कह रहे हैं तो ठीक है। और आई थिंक उन्हें भी मैंने कहा मुझे लगता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना बजट की या फैसिलिटीज़ की, दैट मेक्स अस मोर क्रिएटिव। चैलेंज थोड़े में आपने बेस्ट क्या करके देना है। और अब आजकल मुझे लगता भी यही है कि देखें सोच तो हर किसी की माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे यहाँ अच्छा डायरेक्टर भी समहाउ चैनल या प्रोडक्शन हाउसेस ही कंसिडर करते हैं
जो थोड़े रिसोर्सेज में बेस्ट निकाल के दे देता है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं उसमें रहते हुए अगर आप बेस्ट अपना निकाल के दे दें तो वो ज़रा ज़्यादा वैसी बात होती है। तो बाकी हम बढ़िया काम करते हैं। ये जो आपके पिछले प्रोजेक्ट्स हैं जो हम जैसे बात करें, दासी है, सराब है, घर तितली का पर, एंड ये मैं रीसेंट थोड़े से इनकी बात कर रही हूँ, की जाना मैं कौन, बहुत ये काफ़ी पॉपुलर हुए थे। आपका अपना फेवरेट कौन सा है? आप अब्बू से पूछ रही हैं कि आपका बच्चा कौन सा अच्छा है? अच्छा चलिए मैं बताती हूँ, सबसे चैलेंजिंग कौन सा था इनमें से? सबसे चैलेंजिंग सब में ही चैलेंज था। मुझे शौक है पंगे लेने का। अच्छा, क्या पंगे लेने का शौक है? क्या पंगा लिया आपने उसमें शराब में? क्या पंगा लिया? शराब में देखें, मुझे कहा गया कि पसंद नहीं किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं वो बैशिंग करेंगे, वो बहुत टांग खींचेंगे, देख लें लेग पुलिंग बहुत होगी, ये होगा वो होगा। हमने तो शराब के लिए आप समझे कोई 5 वर्कशॉप्स की हैं हमने। सोनिया ने बड़ी मेहनत की है, सोनिया साथ साथ थी वर्कशॉप पे। समी इंटेंशनली नहीं था, क्योंकि समी ने कहा है उसमें अगर मैं गया और मैंने जाके मुझे उस रिएक्शन का पता लग गया तो जब मैं एक्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो नई बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि इस तरह का आदमी इस तरह रिएक्ट करता है। वो नहीं हुआ। बहुत एप्रिसिएशन मिली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एप्रिसिएशन मिली। एंड मुझे लगता है घर तितली का पर इन दैट वे, उसमें क्या चैलेंज था? वो पार्क हुआ था प्रोजेक्ट। हाँ। उसमें ये था कि वो इनिशियली 4 या 6 एपिसोड्स लिखे हुए थे। तो मैरी मुस्तकीम उन्होंने मुझे पहले, मैरी ने मुझे 2 स्क्रिप्ट्स पहले दिए थे। वो मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार अच्छे हैं, ठीक है, ज़रा डिफरेंट। उन्होंने कहा मोहसिन भाई बहन पे ट्रस्ट है नहीं है? मैंने कहा हाँ यार है, बिल्कुल है, ऑफ कोर्स। उन्होंने कहा एक चीज़ मैं दे रही हूँ, है डिफरेंट, लेकिन उसमें ना डायरेक्टर नहीं हाथ डालते कि मेन आपकी जो मेन लड़की है वो नेगेटिव है और इस तरह से है, और वो पाक कर दिया है हमने लिखवा के। तो शायद उस पर, क्योंकि हर डायरेक्टर मना कर रहा था, तो जब वो मैंने पढ़ा मैंने कहा यार यही तो है जिस पे काम करना है। ओके। तो वो घर तितली का पर, ठीक है। फिर उसमें कास्टिंग अलग थी, डिफरेंट कास्टिंग। हाँ, कास्ट बहुत हिली। पहले कुछ और थे, फिर उनका शुक्रिया सेवन स्काई का एंड कि इन्होंने जो है वो जो मेरी रिक्वायर्ड कास्ट थी उसको अकोमोडेट किया। हाँ, उसको अकोमोडेट किया। स्पेशली अंजी, सनम की जगह कोई और 2 ऑप्शन और थे। तो फिर वो उनकी कुछ डेटें आगे पीछे होती रहीं। फिर हर कोई वही जो हम बात कर रहे थे ना, हम ट्रेंड सेटर नहीं होना चाहते, हम ट्रेंड फॉलोअर बनते हैं। ये चीज़ हिट हुई है तो यूँ कर लें। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ देने का नुकसान भी होता है आपको। अब जब आपने घर तितली का पर दे दिया है तो 2 साल तक मुझे स्क्रिप्ट इसी तरह मिलते रहे, मोहसिन भाई ये आपके पसंद का बिल्कुल घर तितली के पर के जैसा। अब कहते हैं यार वो तो कर लिया ना मैंने, कुछ और करवाए ना यार। अब मैं कुछ और करूँगा, मैं ज़िंदगी में ना कुछ और चाहता हूँ कि मैं दूसरी चीज़ देखूँ। करूँगा इस तरह के इशूज़ पे, बट लेटर ऑन कोई 3 साल 4 साल का तो गैप दें आप एटलीस्ट, उसके बाद जाके आप करें उस तरह की बात, वरना उससे पहले नहीं। तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे मुझे लगता है मैंने वीटो पावर, जो डायरेक्टर के पास जो एक अथॉरिटी होती है वो आपने यूज़ की, और वो सारी चीज़ें फिर फेवर में जाती गई और अल्हम्दुलिल्लाह एप्रिसिएशन ऐसे मिली हर तरफ से, वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से, वो चैनल की तरफ से, वो व्यूअर्स की तरफ से स्पेशली बहुत पसंद किया गया था। तो कोई एक ऐसा ड्रामा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और बहुत हिट हो गया, जो या आप सोच रहे थे इतना नहीं होगा लेकिन वो बहुत हो गया? अच्छा, हाँ मुझे लगता है थोड़ा बहुत जाल मैंने किया था एक ड्रामा जिसमें इमरान अशरफ, अली काज़मी, सुम्बुल इकबाल, सुकैना। उसमें मुझे लग रहा था कि कुछ जगहों पे ना हम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिस कर गए हैं, उसको और बेहतर किया जा सकता था। और फिर शायद मुझे लगता है वही जब आपको कमी नज़र आने लगती है तो आप ज़रा कुछ ज़्यादा ही अपनी एफर्ट हर तरफ से डालने लगते हैं। एडिट में आप क्रिस्प करने लगते हैं, एक्टिंग में आप चीज़ें ज़्यादा करवाने लगते हैं, आप लोकेशंस की बड़ी हेल्प लेने लगते हैं, आर्ट में ज़रा कुछ गिमिक डाल देते हैं। तो वो मुझे लगता है, वो मुझे लग रहा था कि वो ऐसा कि आप 32 एपिसोड्स में से हमने 30 वीक्स स्लॉट लीड किया था,
तो वो मुझे अच्छा था कि वो अच्छा ड्रामा बनेगा, लेकिन इतना अच्छा बनेगा कि आप स्लॉट लीड ही करते रहेंगे और आप बिल्कुल ही सबको साइड पे रखेंगे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो बहुत अच्छा रहा था उसका। और अब यार ना बिछड़े पे क्या डिफरेंट था, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी, या क्या उसमें आपने क्या चैलेंज अपने आप को किया? या एक तो मुझे लग रहा था कि वो जो बात करते ना हमारे यहाँ अक्सर के डायरेक्टर नहीं नजर आ रहा, वो दिखाना है मैंने। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सॉरी, वो ऐसे मैंने सोचा था कि मैं एक दो पासिंग दे दूंगा। नहीं, आप अपनी एग्जीक्यूशन से आप कहते हैं कि यार ये एक्टर 25 और जगहों पे यूज किया है दूसरे डायरेक्टर्स ने, आपने जैसा यूज किया वो डिफरेंट था नहीं था। आपने ये कहानी विजुअली डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट की या नहीं की। तो वो एक तो लिखा हुआ बहुत अच्छा था, उज़मा इफ्तिखार ने और फुरकानुल्लाह साहिर ने बहुत अच्छा लिखा था। इसके ऊपर कंटेंट ने बड़ी मेहनत की थी। चैनल से शहजाद जावेद, हिरानवर, बहुत इन लोगों ने मेहनत की थी। हमारे पास गीती हैं, गीती हुसैन, अनीला, ये दोनों बड़ा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि एक सीन के ऊपर किस तरह डिस्कशन होता था। ये लिखा हुआ है, इसको इस तरह बुलवाएंगे और ये इस तरह करेगा। इवन लुक एंड फील, एक एक चीज़ के ऊपर बहुत बारीक काम होता था। मोमल भाभी की बड़ी बहुत ज़्यादा बहुत सॉलिड सुपरविजन थी। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना इसमें, सब ने वो जो ब्लाइंड ट्रस्ट होता है ना कि मोहसिन भाई आप देख लें क्या करना है, फाइनल डिसीजन आपका है। मुझे क्या लग रहा था, ये मैं करता हूँ हर 3-4 साल में, एक अच्छा ड्रामा बनाने के लिए आपको अच्छा एक्टर चाहिए, बड़ा एक्टर ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगा इसमें, मैंने कहा यार हम अच्छा एक्टर हो हमारे पास, बड़ा हो ना हो। तो हमने कोशिश की और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कामयाब रहे। और बिलीव करें हर आदमी ने चाहे वो देखें, इसमें जैन को उन 5-6 महीने बिल्कुल काम नहीं किया जैन ने कुछ। जैन ने दिल से, बहुत ईमानदारी से, रिलीजियसली, वो नज़र आता है जी, वो उसने किया है। जैन के अलावा ज़ैनब ने बाय ऑल मीन्स प्रायोरिटी दी है प्रोजेक्ट को, और हर किसी ने बड़ा ओन किया है। आप टीपू को देख लें, हम्माद फारूकी, हम्माद के लिए मैंने रिक्वेस्ट की वहाँ पे, पहले कुछ और ऑप्शन थे, मैंने कहा किसी ऐसे लड़के से ना करवाएं जिसने कभी ज़िंदगी में नेगेटिव ना किया हो। तो इसके लिए बड़ी सॉफ्ट सी फील हो लोगों के दिलों में, उससे नेगेटिव करवाएं। हम्माद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्या बात है। नूर, टीपू, शाहीन, सब ने बहुत अच्छा। फिर एक कैरेक्टर ऐसा था जो स्क्रिप्ट में उस तरह था ही नहीं, अच्छा, जमाल, जो इरफान मोतीवाला से करवाया। अच्छा, उनके साथ इतना काम किया है कि ट्रस्ट का लेवल ही अलग है। मैंने कहा एक स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे ना तो जमाल एक छोटा बच्चा है, जमाल एक 14-15 साल का लड़का है, लेकिन ये मेरे हिसाब से वो नहीं है। तो वो फिर राइटर्स ने भी मुझे अलाउ किया कि उसमें अगर आपको ऐसा लगता है वो बनाएं, देखें बन के क्या बनता है। तो वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ा चैलेंज था, और वो जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए वो सब सक्सेसफुल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें बाइक्स, मुझे लगता है प्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बड़ा ज़रूरी, उसकी वही बाइक होनी चाहिए थी। कितनी दफ़ा शूट कैंसिल हुई है कि नहीं मुझे तो 200 ही चाहिए और रेड कलर की ही चाहिए। वो मुझे नहीं पता, मैंने कहा आपको पहले बताया था कि इस तरह की बाइक यूज़ करते हैं लड़के जो इस मिजाज के लड़के होते हैं। उस बॉय की ट्रेल होनी चाहिए थी, ट्रेल ही थी उसकी। फिर नूर के पास वेस्पा होनी चाहिए थी। अच्छा, बैड लग ये था उनका बेचारों का, जैसे नूर के बाइक के साथ सीन होते थे ना, उसी दिन वो बाइक कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। जब कोई लेके आ रहा तो ख़राब हो जाती थी। तो हम करते क्या थे, हम सीन में करते ये थे कि ये बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। वो कभी धक्का मार रहा है, कभी लटा रहा है। तो उसने इतना हेल्प किया अल्हम्दुलिल्लाह। सोचिए कैसे आप लोग सोचते हैं ना, उसी वक्त खड़े खड़े आपने डिसाइड करना होता है कि यार ये तो बाइक चलती हुई आ रही थी और इसने इस तरह बात करनी थी, नहीं एक काम करते इसको इस तरह करेंगे। तो वो हाँ, इसमें हमें, और इसका फीडबैक माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। बल्कि बीच में भी हम एक मैच में थे तो जैन को हमने बाउंड्री पे खड़ा कर दिया था। तो जैन के पास अगर बॉल, जैन जब थ्रो करके वापस आ रहा होता था ना, तो कुछ टिकटॉकर्स थे बच्चे, कुछ और लोग थे, तो जैन वापस आ रहे तो लड़के भागते बाउंड्री से अंदर आए ग्राउंड में और चलते हुए उसके साथ क्यों हाँ क्यों भाई क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वो टिकटॉक के लिए बना रहे हैं। उसको बेचारे को वैसे ही इतनी चिड़ चिड़ती है, टिकटॉक के लिए नहीं करूँ। तो वो नहीं भाई वीडियो नहीं बनवानी, तस्वीर खिंचवा लें, वो होता है आपके मिजाज में होता है। बट ये बताएं, ड्रामे में कहीं कोई सीन शेयर कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जहाँ कोई मज़े का वाक़या हो या उन लोगों ने कुछ किया हो जो आप भी हंस रहे हो और आपने भी इंजॉय किया हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तो हर मोमेंट, आप बिलीव करें
हम अगर रिकॉर्डिंग मुझे ये सारे लोग कहते भी थे कि जिस वक्त सीन हो रहा होता है आप वैसे भी हंस रहे होते हैं, एक्टर रो रहा है आप हंस रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार मैं एंजॉय कर रहा हूँ। यानी लड़की आपकी हीरोइन आपकी बैठी हुई रो रही है, या जैन को मैं पटरी पे बैठा के रुला रहा हूँ और मैं खुद हंस रहा हूँ, तो एक्चुअली आप वो एंजॉय कर रहे होते हैं। हमने तो एक एक मोमेंट एंजॉय किया है। हाँ, एक दो चीज़ें ज़रा लीथल थी, जैसे एक्शन सीक्वेंसेस हमने 2 किए थे ट्यूबलाइट वाले। उसमें जो पहला दिन था हम्माद का, और हम्माद को पहले दिन ही वो जो निकाह में जो ज़बरदस्ती कर रहा होता है लड़की के साथ और निकाह खाता है और जैन ट्यूबलाइटें तोड़ता है, तो वो पहले दिन ही था, पहला दिन और दूसरा सीन। तो हम्माद ने कहा मोहसिन भाई, मैंने कहा यार ये टेक्निक है एक, आपने एक्शन की थोड़ी सी मुझे सेंस है, तो मैंने कहा यार इसको ऐसे नहीं, इसको इस तरह करना है। उसने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं इस तरह कर लूँगा। अब वो जब दूसरी ट्यूबलाइट जब फटी थी ना, तो वो हम्माद को इतने बुरे तरीके से लगी थी कि हमें शूट रोक के हम्माद को नेशनल हॉस्पिटल भेजना पड़ा था, लियाकत नेशनल, क्योंकि उसने वो ट्यूबलाइट खानी थी यहाँ, और हम्माद ने यहाँ खाने के बजाय हम्माद ने फेस नीचे किया और वो ट्यूबलाइट खाई यहाँ। तो वो जब यहाँ फटी है ट्यूबलाइट, तो जाहिर है उसकी किरचियाँ और वो सब कुछ, और हाथ आपने ऊपर रखना था, उसने हाथ भी यहाँ रख दिया, तो उसकी पूरा वो ब्लड श्लड ये वो। लेकिन वो शॉट आप लोगों को मिल गया, वो एक्सीलेंट, वो देखिए ना, वो बड़ा पसंद, बेचारा हमाद। हाँ शॉट मिल गया, शॉट मिल गया, यस। तो वो एक मुझे लगता है हाँ ज़रा लीथल था। उसके अलावा एक जो प्रमोशन में आपने देखा जब जैन मार रहा होता है लड़की को और सामने लड़की आके रुकती है, ज़ैनब आके रुकती है, तो वो देखता है और उसके बाद वो एक शॉट ओवरलैप होना था एक डायलॉग, तो वो एक लड़का था, एक जूनियर आर्टिस्ट था, उसको मैंने समझाया था तुझे पीटेंगे गिराएंगे, यहाँ आना है, यहाँ के रुकना है अब तू ऊपर, और उसके बाद उन्हें यहाँ मारना है। तो वो 4 अलग दफ़ा शॉट हुआ, जाहिर है 4 दफ़ा ट्यूबलाइट फटी। तो जो दूसरी दफ़ा वो आके खड़ा हुआ और टाइमिंग मिस हो गई, लड़की फ्रेम में लेट हुई और वो शॉट बना, टाइमिंग मिस हुई, तो आगे खड़ा हुआ और जहन यूँ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में ग्लेयर है, और मैंने कहा कट, रुक जाओ अभी नहीं, दोबारा से करेंगे। वो लड़का आया और उसने ट्यूबलाइट मार दी जैन के, डाज। जैन ने पलट के देखा, मैंने कहा भाई क्या हुआ है? कह रहे सर आपने ही तो कहा था मारना, थोड़ा वेट करके। तो मैंने कहा कैमरा वैमरा उठ गया है, चीजें रख दी हैं, उस वक्त ख्याल आ रहा है तुझे? उसने बदला लिया आप लोगों से? मुझे नहीं समझ आया क्या उसने कहा आप मुझे इतना पीट रहे हैं अब मैं। शायद मुझे लगता है उसने बड़े होके जैन बनना था और जैन बन गया, तो उसने कहा नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ ऐसा कुछ होगा। ये 1-2 चीजें थी हाँ जो जरा मजेदार सी थी। कुछ 1-2 चीजों पे कुछ होता नहीं कि इनको थोड़ा चेंज, जैसे वो बेडरूम वाला सीन है वलीमे के दूसरे दिन, शेर कभी मुंह नहीं होता। कुछ ज्यादा क्रिंज नहीं था? सोचा नहीं कि इसको थोड़ा सा चेंज करना है? या आपने सोचा नहीं जाने देते व्यूअर्स एंजॉय करेंगे? मुझे लगता है वो एक ही प्याली से चाय भी, ये मैं समझना चाह रही हूँ। एक तो लिखा हुआ ऐसे ही आया था, ये राइटर से तो कभी मेरी बात हुई तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी। जी। मैं इन डायलॉग्स के पीछे मैं जब ये सीन देख रही थी तो मुझे बहुत अम्यूज किया। अच्छा, मैंने जैन के इंटरव्यू से पहले ना सारा बैठ के दोबारा बिंज वॉच किया, वो मैंने देखा होगा उस वक्त इतनी क्या। अब जब मैं देख रही हूँ वाकई ये सीन हुआ है, इन्होंने वाकई ये बोला है कि मैंने कहा अच्छा आई हैव टू आस्क कि असल में वो जो वही जो हम फिर बात कर रहे हैं टारगेट ऑडियंस, जो देखने वाले हैं ना, मुझे लगता है समहाउ उनका अभी भी जो रोमांस है या वो इसी तरह ही है कि वो एक ही प्लेट में खाएंगे, एक ही प्याली में पिएंगे, तो वो अपनी तरफ से जो है वो दिखा देते, बुलवाना जरूरी। शेर कभी मुंह नहीं धोता है, सॉरी, ये तो मैं अगले साल तक ये जुमला जो है ना मैं इस टीम से रिलेटेड किसी को नहीं बोलूंगी। मैंने तो देखा, आप बिलीव करिए मैंने एक स्क्रिप्ट में ये भी पढ़ा, वो एक ड्रामा था ARY का, रानी बेटी राज करे, उसमें लिखा हुआ था कि जो कैरेक्टर है हमारा, सपोज रबिया जो है वो नहा के निकली है लेकिन पता ना लगे। मैंने कहा व्हाट, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ बाल गीले नहीं होंगे। मैंने कहा व्हाट, ये कैसे बताऊंगा मैं या क्यों कैसे? तो कुछ जगहों पे आपको बोलना जरूरी होता है, तो वो बस ऐसा ही था कि वो अपनी तरफ से शेर था और वो वाला शेर जो मुंह नहीं धोता। जी। अहमद ने आपके साथ स्टार्ट किया तो मुझे ऐसे इंटरेस्ट हो रहा था कि मालूम हो कि अब आप अहमद को देखते हैं तो क्या चेंज आपको लगता है? मावरा ने आपके साथ स्टार्ट किया, दोनों का एक तो किस्सा को सुना सकते हैं कि कैसे उनको मिले, वो पहली बार आपने चूज़ कैसे किया उनको,
और कि अब उनको ओवर द टाइम जब एक्टिंग इन दोनों की देखते हैं तो आपको क्या चेंज क्या नज़र आता है? एक तो आपको मैं वैसे बताता हूँ, आप बिलीव करें बहुत अच्छा फील होता है। Okay. बहुत अच्छा लगता है कि आपने पौधा लगाया था एक और वो अब एक दरख्त बन चुका है माशाल्लाह जी। तो आपके क्रेडिट पे हैं कुछ लोग। अच्छा, अहमद तो थिएटर तो बहुत अरसे से कर रहे थे। अहमद का वो पहला सीरियल था, वो 7 स्काई का ही था और शहर अजनबी, उज़्मा गिलानी साहिबा का बेटा और पेयर में थी किरण हक। तो उसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें। उसी ड्रामे में इमरान अशरफ भी था, उसी में सारा खान भी थी, उसी में बहुत बड़ी कास्ट थी उसकी। तो जो मेन लड़का था वो अहमद ने किया था। डे बाय डे ऑफ कोर्स अहमद में माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आती ही जा रही है। लेकिन डे वन उस लड़के में जो एक अच्छी बात थी ना, वो ये था उसने कुछ डिफरेंट करना था, उसने कुछ रूटीन से हटके करना था। उसका कोई रेगुलर वाला सिलसिला है ही नहीं। अच्छा, वो मतलब रन ऑफ द मिल नहीं करूँगा। अच्छा, वो कहते थे। हाँ, वो उसमें बहुत अच्छी बात है। और कहने से मतलब ये नहीं कि वो सोचता था, वो बड़ा क्लियर था कि मैं ये तो मैं कर सकता हूँ, जो मैं नहीं कर सकता वो क्यों ना ट्राई करूँ। मतलब एक गोडी गोडी बॉय दिखाना है मैंने, वो तो मैं कर सकता हूँ। जो मैं डिफरेंट मैंने जैसे जो अब कर रहा है, जो आ रहा है, बिल्कुल अमेजिंग। मैंने एक एपिसोड देखा है उसका, बहुत ज़बरदस्त किया। अच्छा, मावरा का ये था कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो हमें मावरा की उसी गली में हमारे प्रोड्यूसर मराजुद्दीन साहब रहते थे। तो उन्होंने कहीं उनकी अम्मी से, मावरा की मदद से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था मेरी बड़ी बेटी जो है वो वीजे है और छोटी अभी पढ़ रही है। तो बहुत ही छोटी थी मावरा, बहुत ही छोटी, मतलब हम 17-18 कह रहे थे आप? जी 17-18 यस। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे उसके शायद, तो आई थिंक 16 मेरा ख्याल है, क्योंकि शायद उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और उसने उसके अगले दिन ये था कि जी 5-6 दिन की छुट्टियां हैं, तो इन दिनों में अगर कोई काम है। हम एक सीरियल कर रहे थे ऐसा क्यों A+ के लिए, वो हम मराजुद्दीन साहब की प्रोडक्शन थी, वसी शाह का लिखा हुआ था, वो हम शूट करने जा रहे थे एक स्पेल नथिया गली 5 दिन का। तो हमें कुछ जूनियर कास्ट में कुछ लोग चाहिए थे, तो मैं सिर्फ एक दफ़ा घर पे ही, क्योंकि 4 घर छोड़ के घर था, मिला हूँ, सुबह हमने ट्रैवल करना था। उन्होंने कहा चलेगी लड़की साहब। मैंने कहा हाँ यार, इसमें पोटेंशियल है, शी इज़ गुड। फिर जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो एक्चुअली तो हमने सोचा था कोई 7-8 सीन, बट वो जो बाकी जो लोग थे उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने प्रोड्यूसर को कहा कि वो 40 के 40 सीन यही लड़की करेगी। अब जाहिर है पहले हम वो डे 1 यस वो पोटेंशियल था माशाल्लाह, इम्प्रेस करना उसको शुरू से आता है माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है वो 40 सीन थे, हमने 5 दिन में किया, हमारा 6 दिन का स्पेल था। और 5वें दिन ना वो एक लड़की सुबह से लगी हुई, सुने मेरे सीन्स कर लीजिएगा मोहसिन सर, प्लीज़ मेरे सीन कर लीजिएगा मोहसिन सर। मैंने कहा चंदा अचानक इतनी क्यों जल्दी है? सर कल मेरी बर्थडे है। आए मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ओके। तो वो हमने जल्दी जल्दी उसके सीन किए, फिर वो वापस आई। उसके बाद फिर माशाल्लाह चल वो एक मुझे लगता है जो पहली दफ़ा होता है, गाड़ी भी आप देखिए ना पहले गियर में टाइम लगता है, उसके बाद फिर स्मूथ हो जाती है। सही बात है। तो वो टैलेंट था। बल्कि अभी दासी भी उसने कहा कि देखिए मैंने सुना था लाइफ में ना सर्कल ज़रूर पूरा होता है मोहसिन भाई, और देखिए आज हम दोबारा काम कर रहे हैं। और आप यकीन जाने वैसा ही एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट। यानी उसने अभी भी कोई बात अगर मान दी मोहसिन भाई प्लीज़ ना यार मैंने जाना है, इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं वो। हाँ शी इज़ गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। कोई बाकी वाले मसाइल नहीं थे। हमने सुबह 7 बजे भी रोल पे डाला है कैमरा, हमने आधी रात भी शूट किया है, हमने उसकी बर्थडे वाले दिन भी शूट किया है। तो वो ये नहीं था कि आज बर्थडे है तो मैं नहीं आज मुझे छुट्टी दे दें, वो नहीं कुछ नहीं। अगर डेट आ गई है और आप फंसे हुए तो बिल्कुल किया। वो बड़ा अच्छा, दोनों बहुत अच्छे, अदील हुसैन एंड मावरा। अदील इज़ लव ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली, हाँ बट बहुत अच्छा रहा है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा भी आप अज़ीका डैनियल के साथ बड़ा मज़े का किस्सा था। वो हम उस वक्त वो एक्टिंग नहीं करती थी, उसने 1-2 मॉडलिंग की थी, 1-2 कोई स्टिल शूट्स करवाए हुए थे। तो मेरी एक मुलाकात हुई थी, मैं उस वक्त वो प्रोडक्शन भी मेरी अपनी थी। जापान में हम एक सीरियल कर रहे थे, मैं और डॉक्टर अली जो बिग बैंग कर रहे हैं, तो वो पार्टनर थे।
और डॉक्टर साहब ने हमने ऐसे ही उन्होंने कहा कि देख लीजिएगा अगर आपको कभी वो, तब हमने सोचा भी था जापान में ज़रूरत होगी क्या है क्या नहीं, और वहाँ पे हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया, हमारी एक एक्ट्रेस का इशू हो गया, तो उसे वापस भेजना था। अब क्या करें, आप तो पूरी टीम के साथ जापान में हैं। तो पता लगा समहाउ कि ये वहाँ है। तो इससे पूछा, इसने कहा मेरे ऑफ डेज़ हैं, मैं हूँ यहाँ इतने दिन हूँ, 4 दिन 5 दिन। तो फिर इसका जितना मैक्सिमम वहाँ काम कर सकते वहाँ किया, बाकी हमने पाकिस्तान आके किया। वो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था, बड़ी एक गोल सी एक गुपलू सी जिसका अभी बेबी फैट नहीं ख़त्म हुआ वो लड़की, और अब देखें माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेल माशाल्लाह। आप बताइए नहीं पहले सीन के बाद क्या हुआ था? पहले सीन पहला सीन करने के बाद मैं बाहर आया तो एक दूर सन्नाटे में एक लड़की खड़ी हुई रो रही है लोकेशन से। मैं पास गया, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अजीका वो तो जी, बड़े मैंने कहा ओ तेरी खैर क्या हो गया? कुछ नहीं, वो बस वो सर ने कहा है तुम एक्टिंग नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने चैलेंज दिया होगा चंदा, और कुछ नहीं है, वो चाहते होंगे। फिर बहरहाल जिस तरह मैं समझा सकता था, जैसा मैं बता सकता था, मैंने कहा बेटा मैंने बुलाया ना, मैं एक्टिंग तो मैंने करवानी है, सर ने तो नहीं करवानी। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप में वो टैलेंट है जो एक एक्टर में होना चाहिए, आप अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं, और माशाल्लाह वो है। एक हाँ, निम्रा के साथ, निम्रा कर ने भी पहला प्रोजेक्ट मेरे साथ ही किया था। निम्रा का लीड था वो। तो निम्रा जब आके मिली थी तो निम्रा को शुरू में हमें सिर्फ ये बताना पड़ता, निम्रा लड़की, ठीक है, वरना वो टॉम बॉय थी बिल्कुल। और वो तो वो वो कह रही हूँ नहीं थी, मैं कह रहा हूँ, मैं कर रहा था, तो आपको कट करके वही बताना, कर रहा था नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो वो आपको ना वो, मैं अब क्या कहूँ, अदाएं भी, चलना भी कैसे है, बैठना, वो तक सिखाना पड़ा था। और अब देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बड़ा अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं पहला सीन था अली सफीना ने भी पहला काम जो किया था, तो सोहेल असगर साहब के साथ सीन था। तो अली ने कहना था कि आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो एक मोनोलॉग था सोहेल असगर साहब का, हम एवरेडी की छत के ऊपर शूट कर रहे हैं, क्रेन लगी हुई, पूरी क्रेन, पूरा आया चंडीगढ़ रोड, और वो केपीटी से डाउन होती हुई आती है। तो सोहेल असगर साहब खड़े में और वो कह रहे होते हैं इस शहर पे हमने राज करना है, क्योंकि अब से इंजीनियर हमारे साथ है, इसका निकनेम होता है इंजीनियर। तो और वो पूरा मोनोलॉग होता है, और ये होगा और ये होगा ये होगा, ठीक है। तो इसने कहना था कि अब से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है अली? सॉरी, कैन वी डू इट वन मोर टाइम? यस यस अली, दोबारा वो बेचारे फिर पूरा मोनोलॉग कहें, और फिर ये वो अली कहे वो सर वो ये इतने मोहसिन भाई ये इतने नेचुरल हैं, मैं भूल जाता हूँ, मुझे लगता है मैं वाकई किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन के सामने खड़ा हूँ। कह रहे मैं बिल्कुल मैं अच्छा जी चल ठीक है। तो फिर मैंने जो उसके साथ एक हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं सोहेल मसूद, वो साथ थे, तो मैंने कहा आप ना इसको इशारा कर दीजिएगा, ऐसे इसके साथ पीछे खड़े हैं तो इसको ऐसे नहीं इशारा करेंगे, ये कह देगा कि अब से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर उनका मोनोलॉग खत्म हुआ, तो उन्होंने जब हाथ लगाया तो ये हाँ अब से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो वो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको शुरू बड़ा वैसे मिलती हैं, और आपने चांस दिया उन सब लोगों को, आपने उनके के ऊपर काम किया है, माशाल्लाह से they've grown now and established। जी माशाल्लाह। अब जो अगला सीरियल है मेरा, उसमें यशमा कर रही हैं लीड, यशमा गिल। यशमा ने भी पहला प्रोजेक्ट मेरे साथ ही किया था। तो बट यशमा ज़रा पक्की थी है, उस पे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी उस पे, हाँ उसकी बस नोक पलक ठीक करनी पड़ी। That's also यही तो काम है, जरूरी कि हर चीज़ को मोल्ड करें, कुछ चीज़ों को आप फाइन ट्यून भी करते हैं। एक्चुअली यही करते हैं आप, जितने हमारे पास अच्छे बड़े एक्टर्स हैं, उनको शायद कहीं आपने सिर्फ फाइन ट्यून ही करना होता है, दैट्स इट। अदरवाइज तो चीज़ें उनकी वैसे होती हैं। फिर जो हम प्री पे काम करते हैं उस पर ही आप पहले से चीज़ें तैयार कर लेते हैं। जाले के साथ आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा था? जाले इज़ अमेजिंग। जाले के साथ जो है वो हमने पहले भी सीरीज़ एक की थी हमने, ये जुनून, उसमें स्टॉक कैरेक्टर थी, 2 साल हमने इकट्ठे काम किया। और जाले ने मुझे 1 साल के बाद कहा मुझसे भाई मुझे हैरानी हो रही है कि 1 साल मैंने किसी एक प्रोडक्शन टीम के साथ काम किया और लड़ाई नहीं हुई है अच्छा। तो वो हमारा जो मैं क्या कहूँ, अदरवाइज मतलब वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ही मज़ेदार है।
और बड़ा ट्रस्ट है जाले का मुझ पे और मेरा जाले पे, क्योंकि ये जो रोल था ना, फिज़ा बहुत बहुत इंटेलिजेंटली प्ले करने वाला रोल था। इसके लिए भी हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी थे। प्रोडक्शन हाउस के सामने मैंने ऐसे ही कहा कि व्हाई नॉट जाले, तो उन्होंने कहा अच्छा वो मान जाएगी वो, तो वो फिर जाले ने, थैंक यू जाले, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको थैंक यू कर देता हूँ, क्योंकि जाले ने फिर कुछ और नहीं देखा। और जाले ने कहा ओके मैं कर रही हूँ। और जैसा किया है वो आपको पता है, बहुत अच्छा किया है और बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले किया है। और अभी तो जो आगे आने वाले एपिसोड्स हैं उसमें बड़ा गिमिक है जाले के पास, तो जाले के साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ेदार रहा। बहुत लंबा इंटरव्यू हमारा हो गया है, बस मैं और मेरे सवाल अभी वैसे ख़त्म नहीं हुए, लेकिन मज़ा इतना आया, इतनी गप्पे लग रही थी। सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फिर उस पर हम रैप अप करेंगे। मैं आपकी कुछ जगह गुफ्तगू सुन रही थी, कुछ जगहों पे, जगह नहीं कुछ जगहों पे, तो मुझे लगा जैसे आपको लगता है कि डायरेक्टर्स को शायद वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। डू यू एग्री विद दैट, या हमारी इंडस्ट्री वैल्यू करती है डायरेक्टर्स को? देखें, नहीं ऐसा नहीं है। अब तो वक्त के साथ साथ मुझे लगता है एप्रिसिएशन मिलने लगी है डायरेक्टर्स को, बट होता क्या है, आपने सुना ही होगा कि सक्सेस के ना बहुत सारे फादर होते हैं। सही बात है। फेलियर हैज नन, उसका कोई बाप नहीं होता। हम कभी भी कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट देखते हैं ना, कोई भी चीज़ अच्छी देखते हैं, हम कहते हैं यार, सबसे पहले हम कहते हैं क्या अच्छी एक्टिंग की है यार। आप ये नहीं सोचते कि कोई दिमाग था जिसने सोचा कि ये वाला इससे करवाना है, कैसे करवाना है, कैसे दिखेगा, क्या होगा, क्या है क्या नहीं, उसने सोचा तो होगा ना। सही बात है। उसको क्रिएट करने के पीछे कोई तो, हम सबसे पहले कहते हैं यार क्या अच्छी एक्टिंग की है, फिर हम कहते हैं यार लिखा हुआ भी अच्छा है, क्या बात है, क्या अच्छे डायलॉग्स हैं, वेरी गुड। फिर कहते हैं यार शूट कितना अच्छा किया है। फिर कहीं आखिर में बारी आती है, हाँ डायरेक्शन ठीक थी। अब आप कोई एक बुरी चीज़ देखते हैं, आप देखते हैं, आप कहते हैं यार कितना बुरा था, डायरेक्टर कौन है भाई इसका, सबसे पहला सवाल आता है। तो ये बात तो हमें खुद अब मान लेनी चाहिए कि आपकी जो अच्छाई होती है वो तो जाहिर है, और होता भी है, ये टीम वर्क है तो वो पूरी टीम में डिवाइड होनी चाहिए, वो हर जगह जाती है, प्रोड्यूसर्स को जाती है, ऑफ कोर्स जानी चाहिए। मुझे लगता है अगर डायरेक्टर अब्बू होता है तो प्रोड्यूसर जो है वो अम्मी है, सबसे ज़्यादा पेन प्रोड्यूसर लेता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं लेता। लेकिन हाँ, बुराई में ये होता है कि बाकी सब पीछे हो जाते हैं कि डायरेक्टर मना कर देता, डायरेक्टर लिखवा लेता, डायरेक्टर एक्ट करवा लेता, डायरेक्टर कट कर देता, डायरेक्टर एडिट करा लेता, वो फिर जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर पे आ जाती है। बस ये ज़रा रहता है। हाँ, अदरवाइज़ ज़ाहिर है तो दुनिया भर में है कि जो फेम एक्टर को मिलता है, या जो मैं क्या कहूँ, जो रिस्पॉन्स कहूँ, या जो वो एक्टर को ही मिलेगा, जाहिर है। मुझसे पूछा भी कि यार वाई डायरेक्शन, कुछ और भी कर सकते थे आप एक्टिंग। मैंने कहा नहीं भाई, देखें हमारे यहाँ ना, या इस इंडस्ट्री में देयर इज सो मैनी किंग बट फ्यू किंग मेकर्स, एंड एक्चुअली आई वांट टू बी वन ऑफ देम। आपको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे भी हमने जिक्र किया कुछ लोगों का कि यार ये हैं जिन्हें आपने इंडस्ट्री को दिया है, या वो आना तो था उन्होंने, शायद अल्लाह ने वसीला मुझे बनाया, तो वो आपको अच्छा लगता है कि आपके क्रेडिट पे ये लोग हैं, और आपने कुछ किया है, जो इतना साल लगाए इंडस्ट्री में, आपने इंडस्ट्री को कुछ दिया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे जो आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और हम नए फेसेस को देखेंगे, नए और सितारे आप हमारे सामने लेकर आएंगे, और हम उनको उभरता हुआ देखेंगे, चमकता हुआ देखेंगे, उभरता हुआ फिर चमकता हुआ देखेंगे। जी जी। तो अभी आपका प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है नेक्स्ट? मेरा नहीं जी, बट होने वाला है। जी, मेरा अब हमने उसकी प्री पे काम कर दिया है। अभी तक कास्ट में हमने, अभी तक हमारे पास सिर्फ यशमा गिल कास्ट हुई में, यशमा गिल एंड नूर हसन। ओके, दैट्स इट। चलिए, आई डोंट थिंक आप इससे ज़्यादा भी रिवील कर सकते हैं हमें उसके बारे में। हाँ, नहीं लिखा हुआ खालिद खान का है, मोगल एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है, हम टीवी के लिए है, दैट्स इट। ठीक है जी, हम वेट करेंगे जब और रेडी हो जाएगा बन के ड्रामा, तो फिर हम दोबारा इस पे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। एंड शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने टाइम निकाला, और बड़े हमें मज़े की बातें भी बताई, किस्से भी सुनाए, बड़ी अच्छी हमें इंसाइट भी मिली बड़ी चीज़ों की। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच इन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।